स्वागत है आपका द हॉरर विला में। एक ऐसी जगह जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आज की कहानी शुरू करते हैं। हॉस्टल का रूम नंबर 217 का वो सच। ये कहानी बिहार के एक पुराने मेडिकल हॉस्टल की है। आज से करीब 12 साल पहले की बात है। मुजफ्फरपुर के एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल अपनी पुरानी बिल्डिंग और अजीब इंसिडेंट्स के लिए काफ़ी फेमस था। हॉस्टल का थर्ड फ्लोर बहुत कम यूज़ होता था क्योंकि वहाँ ज़्यादा रूम्स जो थे वो ख़राब कंडीशन में थे। लेकिन उन्हीं रूम्स में से एक रूम था रूम नंबर 217। स्टूडेंट्स के बीच इस रूम की एक अजीब रेपुटेशन थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात को अजीब आवाज़ें आती हैं, लेकिन ज़्यादा लोग इन बातों को सिर्फ रूमर समझकर इग्नोर कर देते थे। एक साल नए बैच के कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टल में शिफ्ट हुए। उनमें से ही एक था अमन। अमन एक सीरियस और प्रैक्टिकल लड़का था। वो घोस्ट और सुपरनैचुरल चीज़ों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। हॉस्टल्स में रूम ऑलमोस्ट फुल हो चुके थे, इसलिए वार्डन ने अमन को रूम नंबर 217 अलॉट कर दिया। जब अमन रूम देखने गया तो उसने नोटिस किया कि रूम का दरवाज़ा पुराना था और उस पर कुछ स्क्रैचेस बने हुए थे, जैसे किसी ने अंदर से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खुरचा हो। अमन ने सोचा शायद पुरानी बिल्डिंग है इसलिए ऐसा होगा। उसने रूम क्लीन किया और वहाँ से शिफ्ट हो गया। पहली रात सब नॉर्मल था, लेकिन दूसरी रात कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 2:30 बजे अमन की आँख अचानक खुल गई। उसने महसूस किया कि कोई उसके रूम के बाहर कॉरिडोर में चल रहा है। फुटस्टेप्स बिल्कुल धीरे धीरे सुनाई दे रहे थे। हॉस्टल में रात में स्टूडेंट्स का घूमना नॉर्मल बात थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि फुटस्टेप्स रूम नंबर 217 के बाहर आकर रुक गए। फिर कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल साइलेंस हो गया और फिर दरवाजे पर 3 बार नॉक हुआ। अमन उठकर दरवाज़ा खोलने गया, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। अमन ने सोचा शायद किसी ने प्रैंक किया होगा। वो वापस सो गया, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। एग्जैक्टली 2:30 बजे फुटस्टेप्स कॉरिडोर में सुनाई दिए। फिर दरवाजे पर 3 नॉक्स। इस बार अमन ने तुरंत दरवाज़ा खोला, पर फिर भी कोई नहीं था। अब अमन थोड़ा डिस्टर्ब होने लगा। उसने अगले दिन अपने सीनियर्स को ये बात बताई। सब एक दूसरे को देखने लगे। एक सीनियर ने धीरे से पूछा, तुम रूम नंबर 217 में रह रहे हो? अमन बोला, हाँ। तब एक सीनियर ने कहा, उस रूम में पहले एक स्टूडेंट रहता था, शायद उसका नाम था रोहित। वो फाइनल ईयर में था और बहुत प्रेशर में रहता था। एक रात उसने वही रूम में सुसाइड कर लिया था। अमन ने ये सुनकर हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा, ये सब सुपरस्टिशंस हैं। उस रात अमन ने डिसाइड किया कि अगर कोई प्रैंक करेगा तो वो पकड़ लेगा। रात के 2:25 पर अमन ने लाइट बंद कर दी और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। 2:30 बजे होने का वेट करने लगा। फिर कॉरिडोर में फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। इस बार फुटस्टेप्स और क्लियर थी, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। फुटस्टेप्स रूम 217 के बाहर आकर रुक गए। फिर दरवाजे पर 3 नॉक। अमन ने तुरंत दरवाज़ा खोला और इस बार कॉरिडोर के एंड पर एक लड़का खड़ा था। उसने हॉस्टल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उसका सर झुका हुआ था। अमन ने पूछा, कौन हो तुम? वो लड़का धीरे धीरे अमन की तरफ चलने लगा। जैसे ही वो लाइट के नीचे आया, अमन का खून जम गया। उस लड़के के गले पर गहरा निशान था, जैसे किसी ने रस्सी से उसका गला घोट दिया हो। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और काली थी। वो अमन के बिल्कुल पास आकर रुक गया। फिर धीरे से बोला, ये मेरा रूम है। अमन डर के मारा पीछे हट गया। अचानक हॉस्टल की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगी। जब लाइट नॉर्मल हुई, वो लड़का गायब था। अमन ने उस रात के बाद तुरंत हॉस्टल चेंज कर लिया।
उसने कभी भी रूम नंबर 217 के पास वापस जाना पसंद नहीं किया। कुछ महीनों बाद एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और अमन अपने घर चला गया। लेकिन हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स के बीच रूम नंबर 217 की कहानी फिर से फैलने लगी। हॉस्टल के नाइट गार्ड ने एक दिन वार्डन को बताया कि रात के टाइम 3rd फ्लोर पर किसी की चलने की आवाज़ आती थी। वार्डन ने सोचा शायद कोई स्टूडेंट मस्ती कर रहा होगा, इसलिए एक रात वो खुद 3rd फ्लोर पर चेक करने गया। रात के 2:30 बजे कॉरिडोर बिल्कुल खामोश था। तभी अचानक नॉक नॉक नॉक, दरवाज़ा 3 बार फिर से किसी ने नॉक किया। रूम नंबर 217 के दरवाजे पर 3 बार नॉक हुआ। वार्डन तुरंत उस तरफ भागा, लेकिन कॉरिडोर में कोई नहीं था। दरवाज़ा बंद था। जैसे ही वार्डन वापस मुड़ने लगा, दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। रूम के अंदर अंधेरा था और अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई, ये मेरा रूम है। अगली सुबह हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पर एक नया नोटिस लगा था, रूम नंबर 217 परमानेंटली क्लोज्ड। लेकिन हॉस्टल के कुछ स्टूडेंट्स आज भी कहते हैं, अगर रात के 2:30 बजे कोई 3rd फ्लोर पर जाए तो रूम नंबर 217 के दरवाजे पर 3 बार नॉक ज़रूर सुनाई देता है। रात गहरी होती जा रही है और कहानियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। अगर आपको डरावनी और मिस्टीरियस कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो शायद आपको सोने नहीं देगा। द हॉरर विला, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, शायद हकीकत है।